दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की। दिलीप की शादी को हुए सिर्फ 15 दिन ही हुए थे, लेकिन इन 15 दिनों में ही उसकी जिंदगी का आखिरी पन्ना लिखा जा चुका था। उसकी पत्नी प्रगति, जिससे उसने उम्र भर का साथ निभाने का वादा किया था, वही अपने पुराने प्रेमी अनुराग के साथ एक खतरनाक साजिश रच रही थी। सिर्फ 2 लाख रुपए में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया गया और एक रात दिलीप को गोली मार दी गई। लेकिन क्या इस कत्ल के बाद प्रगति और अनुराग अपने अंजाम से बच पाए? आइए देखते हैं इस सनसनीखेज कहानी में आगे क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के औरैया शहर की शाम थोड़ी ठंडी थी। मार्च के महीने का सूरज ढलने को था, लेकिन एक छोटी सी गली में आज एक ऐसा तूफान चलने वाला था जो पूरे शहर को हिला देगा। दिलीप 25 साल का सीधा सादा नौजवान अपनी नए नए हुई शादी के सपनों में खोया था। शादी को बस 15 दिन ही हुए थे। उसकी पत्नी प्रगति एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की थी। गांव में लोग कहते थे, भाई दिलीप की किस्मत चमक गई। दिलीप को पता नहीं था कि उसकी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। शादी के बाद घर में मिठाइयां बनती रहीं, रिश्तेदार आते रहे और दिलीप अपनी नई गृहस्थी को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता रहा। लेकिन प्रगति के दिल में एक और कहानी चल रही थी जो किसी को पता नहीं थी। उसका एक पुराना प्रेमी था, अनुराग। दोनों कॉलेज के दिनों से एक दूसरे के करीब थे। प्रगति ने शादी अपने मां बाप की मर्जी से की थी, लेकिन दिल में अनुराग के लिए जगह अभी भी जिंदा थी। अनुराग को प्रगति की शादी कभी हजम नहीं हुई। उसने एक दिन फोन करके कहा, तुम मेरे बिना रह सकती हो? प्रगति ने चुप रहकर आंसू पोंछ दिए। उसने तय कर लिया कि उसका भविष्य दिलीप के साथ नहीं, अनुराग के साथ होगा। शादी के बाद दिलीप के घर वालों ने 2 लाख रुपए का शगुन प्रगति के नाम पर दिया। प्रगति ने अनुराग को फोन करके कहा, यह पैसा हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकता है। अनुराग ने एक खौफनाक प्लान बनाया, दिलीप को जिंदा रहने का, कोई मौका न देने का। प्लान सिंपल था, लेकिन शैतानी। कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करो, पैसा दो, काम एक ही रात में खत्म। प्रगति ने हां कर दी और उस रात से उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक आ गई। अनुराग ने एक पुराने दोस्त से संपर्क किया जो छोटे मोटे अपराध करता था। काम रिस्की है, पैसा अच्छा मिलेगा, अनुराग ने उसे कहा। कॉन्ट्रैक्ट किलर ने 2 लाख में डील पक्की कर ली। तारीख तय हुई 19 मार्च 2025 की रात। उस दिन प्रगति पूरे दिन ऐसे बर्ताव करती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात को दिलीप बाइक लेकर बाजार गया। प्रगति ने उसका चेहरा देखा, लेकिन आंखों में प्यार नहीं, एक ठंडी बेपरवाही थी। गली के मोड़ पर एक बाइक खड़ी थी जिसमें 2 आदमी हेलमेट पहने बैठे थे। जैसे ही दिलीप वहां से गुजरा, एक ने पिस्टल निकाली और गोली चला दी। गोली दिलीप के कंधे के पास लगी, लेकिन वह बाइक संभालते हुए जमीन पर गिर गया। लोग दौड़ कर आए। किलर बाइक लेकर भाग गया। दिलीप को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। प्रगति को फोन आया, आपके पति को गोली लगी है। उसने थोड़ा शॉक एक्ट किया, लेकिन अंदर से एक अजीब सा सुकून महसूस किया। डॉक्टरों ने कहा, गोली हड्डी तोड़कर अंदर घुस गई है, कंडीशन सीरियस है। 2 दिन तक दिलीप लाइफ सपोर्ट पर रहा। 21 मार्च 2025 को सुबह 6 बजे दिलीप का हार्ट बीट रुक गया। पूरा गांव शोक में डूब गया। प्रगति रो रही थी, लेकिन आंसुओं में कोई असली दर्द नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक सोच चल रही थी, अब मैं अनुराग के साथ फ्री हूं। पुलिस ने केस को शुरुआत में लूट या पर्सनल राइवलरी समझा। दिलीप का छोटा भाई पुलिस स्टेशन गया और बोला, मेरे भाई के मर्डर में कुछ पर्सनल मैटर है। पुलिस ने प्रगति से पूछा, आपको किसी पर शक है? प्रगति ने कहा, नहीं, हमें किसी पर शक नहीं। लेकिन पुलिस के एक जूनियर कांस्टेबल को उसके फोन पर अनुराग का नाम बार बार दिखने लगा।
ये क्लू केस का टर्निंग पॉइंट बन गया। पुलिस ने प्रगति का फोन सीज कर लिया। चैट हिस्ट्री में अनुराग के साथ इंटीमेट मैसेज और मर्डर प्लान के हिंट मिले। एक मैसेज था, काम हो जाएगा तो हम हमेशा के लिए साथ होंगे। पुलिस ने अनुराग को ट्रेस किया और अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में अनुराग टूट गया और सब कुछ कबूल कर लिया। अनुराग ने कहा, मैं उससे प्यार करता था। दिलीप सिर्फ बीच का पत्थर था। प्रगति को भी अरेस्ट किया गया। कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी पकड़ा गया। उसने पैसा और पिस्टल दोनों बरामद कराए। कोर्ट में प्रगति का चेहरा बिल्कुल ठंडा था। जज ने कहा, तुमने पति के प्यार का खून किया। कोर्टरूम में आज भीड़ आम दिनों से ज्यादा थी। गांव के लोग, रिपोर्टर्स, वकील, सबने कुर्सियां घेर रखी थीं। जज के सामने प्रगति और अनुराग को लाया गया। दोनों के हाथों में हथकड़ी थी। दिलीप के मां बाप पहली रो में बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू और गुस्से का अजीब सा मिलन था। प्रोसिक्यूशन लॉयर ने कहा, माय लॉर्ड, ये केस सिंपल है। ये प्री प्लान्ड मर्डर है जो पैसे और गैर कानूनी रिश्ते के लिए हुआ। कोर्ट में प्रगति का चेहरा बिल्कुल स्टोन कोल्ड था, जैसे कोई गिल्ट ही ना हो। बाहर गांव के लोग पोस्टर लेकर खड़े थे, दिलीप को न्याय दो। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, ऐसे लोगों को फांसी दो। रिपोर्टर्स प्रगति का बैकग्राउंड खोज रहे थे। उन्हें पता चला वो शादी से पहले अनुराग के साथ कॉलेज में देखी जा चुकी थी। गांव के लोग कहते, हमने सोचा शहर की लड़की है पर इतनी चालाकी करेगी सोचा नहीं था। हर दिन केस की न्यूज टीवी और अखबार में छा जाती। जेल में अनुराग शुरुआत में प्रगति के साथ खड़ा था, लेकिन जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ा उसने अपनी जान बचाने के लिए प्रगति पर ब्लेम डालना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं तो सिर्फ उसके कहने पर शामिल हुआ, प्लान उसका था। प्रगति ने भी जवाब दिया, नहीं, अनुराग ही मास्टरमाइंड था। वो प्यार जो कभी शिद्दत का था अब कोर्टरूम में जहर बन चुका था। कॉन्ट्रैक्ट किलर ने गवाही दी, मुझे 2 लाख का वादा हुआ था। पैसा प्रगति के हाथों से दिया गया। उसने कोर्ट में खोए पिस्टल भी पेश की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें अनुराग एक छोटे ढाबे में किलर से मिल रहा था। ये सबूत प्रगति के लिए मौत का वारंट बन रहे थे। जज का चेहरा दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। एक दिन प्रगति की मां कोर्ट में आई। उन्होंने अपनी बेटी को देखा और बस रो दी। तू ऐसा कैसे कर सकती है बेटा? प्रगति ने आंख चुरा ली। उसके दिल में पहली बार गिल्ट का एक हल्का सा झोंका उठा। मां ने कहा, शादी तोड़ देती, घर छोड़ के आ जाती, पर खून? प्रगति ने चुपचाप अपना सर झुका लिया। 3 महीने के ट्रायल के बाद वर्डिक्ट का दिन आया। कोर्ट में सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की आवाज सुनाई दे रही थी। जज ने कहा, एविडेंस साफ है, तुम दोनों ने मिलकर दिलीप यादव का मर्डर किया। प्रगति और अनुराग दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट में दिलीप की मां की चीख गूंज उठी, बेटा तुझे न्याय मिला। जेल में प्रगति के दिन एकदम अलग थे। वो सुबह का काम करती, फिर सपनों में दिलीप का चेहरा आता। अनुराग को अलग बैरक में रखा गया था। पहले 2 हफ्ते दोनों ने एक दूसरे को चिट्ठियां लिखीं, लेकिन फिर ब्लेम गेम चलते चलते लिखना बंद हो गया। जेल के एक पुराने कैदी ने प्रगति से कहा, प्यार के नाम पर किया, पर प्यार कभी खून नहीं मांगता। केस एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बन गया। शादी के 15 दिन बाद न्यूज एंकर्स इस केस को मिसाल बनाते, यह है लालच और धोखे की असली तस्वीर। सोशल मीडिया पर लोग लिखते, इस लड़की ने प्यार का मतलब बदनाम कर दिया। कुछ लोग ये भी कहते, शायद अगर प्रगति को आजादी होती तो दिलीप जिंदा होता। लेकिन बहुमत का कहना था, सजा सही है। दिलीप के मां बाप ने उसका कमरा वैसे का वैसा रखा। हर साल 21 मार्च को वो उसकी तस्वीर के सामने दिया जलाते। मां कहती, बेटा तेरी जिंदगी तो चली गई, पर तेरा न्याय हमें मिल गया। घर में एक अजीब सी खाली हवा रहती। पापा कभी कभी
चुपके से आंसू पोंछ लेते, पर मां के सामने हमेशा मजबूत बनकर रहते। जेल में 2 साल बाद प्रगति के बालों में सफेदी आने लगी। एक दिन उसने अपने बैरक के कोने में बैठकर डायरी लिखी। मैंने सोचा था मैं आजादी पालूंगी, लेकिन ये तो कब्र से भी छोटी है। उसने माना कि दिलीप एक अच्छा इंसान था जो सिर्फ उससे प्यार करता था। लेकिन यह एहसास तब आया जब सब कुछ खत्म हो चुका था। प्रगति की कहानी गांव के लिए, हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई कि पैसा और मोहब्बत का झूठ हमेशा खून में खत्म होता है।